Hello students, this is our science class and we are starting a new chapter number 7 conservation of plants and animals। हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जो लास्ट चैप्टर था हमारा वो उसकी जो कंबशन एंड फ्लेम था उसके आपके फेयर नोटबुक के क्वेश्चन हो चुके हैं। वर्कबुक के आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे, कंप्लीट रखना है आपको। और जो भी आपको रिटर्न वर्क मिलता है वो आपको लर्न होना चाहिए, लर्न करना है साथ के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंजर्वेशन, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। वी सा इन क्लास 7th दैट पहेली एंड बूजो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टेबू। वहाँ के एक चैप्टर में आता है, फॉरेस्ट वाला चैप्टर है, उसमें कि जो पहेली और बूजो हैं वो जंगल की सैर करते हैं। अहमद और टीबू प्रोफेसर हैं, ठीक है, बच्चे हैं। दे वर ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद देयर क्लासमेट्स, और वो घूम के आने के बाद अपने क्लासमेट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए उत्सुक थे। अदर चिल्ड्रन इन द क्लास वर आल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, दूसरे बच्चे भी जानना चाहते थे उनके बारे में कि उन्होंने वहाँ क्या देखा। एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड भरतपुर सेंचुरी, और उनमें से कुछ ने भरतपुर सेंचुरी में विजिट कर रखी थी। सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना था, किसी ने लोकचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर के बारे में सुना था। मतलब उन्होंने उनके बारे में सुन रखा था, लेकिन फिर भी वो उनकी जंगल की बातें जानना चाहते थे कि उन्होंने वह कहाँ क्या देखा, क्या वो नई बात जानी। व्हाट इज़ पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, तो जो नेशनल पार्क होते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, उनको बनाने के क्या रीज़न है, क्या उद्देश्य होता है। डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कोज, डिफोरेस्टेशन क्या होता है कि जब भी एफोरेस्टेशन लिखते हैं उसका मतलब है पेड़ों को लगाना, बहुत सारे पेड़ जब हम एक साथ लगाते हैं। इसी तरह डिफोरेस्टेशन, डी का मतलब निकाल दिया, किसको, फॉरेस्ट को। तो जो जंगलों को काटना या पेड़ों को काटना, उसका क्या मीनिंग होता है, डिफोरेस्टेशन, और उसके क्या क्या कारण हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, हमें पता है कि अर्थ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और वो मैनकाइंड मतलब इंसानों के लिए या जीवन के लिए ज़रूरी हैं। टुडे ए मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज़ डिफोरेस्टेशन, जो उनको नुकसान है या उनकी जो खतरा है उसको डिफोरेस्टेशन कहते हैं। वी नो दैट डिफोरेस्टेशन मीन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, हमें पता है कि डिफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या है, जंगलों को साफ करना या काटना। यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज, और जंगलों को काट के जो जगह खाली हुई उस लैंड का यूज़ दूसरे उद्देश्यों के लिए करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट, पेड़ों को काटा जाता है। फॉर सम ऑफ द पर्पज मैंशन बिलो, इन किन किन कामों के लिए। प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, लैंड के लिए ज़मीन चाहिए। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, घर बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, लकड़ी का जो फर्नीचर बनता है उसके लिए पेड़ चाहिए इसलिए वो काट देते हैं, या फिर लकड़ी है फ्यूल की तरह चाहिए। सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट, कभी कभी नेचुरली हो जाता है डिफोरेस्टेशन, जैसे कि जंगल में आग लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाता है, पौधों को पानी नहीं मिलता तो वो ऐसे ही मर जाते हैं। एक्टिविटी 7.1 ऐड मोर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, एक्टिविटी है ये आपके लिए कि हमने यहाँ डिफोरेस्टेशन के कारण दिए हैं, इनके अलावा आपको और डिफोरेस्टेशन के कारण लिखने हैं और उनकी लिस्ट बनानी है, नेचुरल है वो या मैन मेड है। उसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या क्या होता है अगर डिफोरेस्टेशन होता है। पहेली एंड बूजो रिकॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, दे रिमेंबर दैट डिफोरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। पहेली और बूजो ने बताए हैं कि क्या क्या प्रभाव होते हैं डिफोरेस्टेशन, उन्हें पता है कि डिफोरेस्टेशन से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अर्थ का पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा हो जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट्स लोअर, जो ज़मीन के नीचे पानी है वो नीचे चला जाता है। दे नोट दैट डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर, और उन्हें पता है
कि डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ों को काटा जाता है तो वो जो प्रकृति का जो बैलेंस है उसे ख़राब करता है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ़ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू, कि अगर पेड़ों का काटना ऐसे ही लगातार चलता रहा, रेनफॉल, बारिश है, जो फर्टिलिटी है मिट्टी की, वो कम हो जाएगी, क्योंकि पौधे बारिश लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस, यहाँ पे इसके माइंड में क्वेश्चन आया है बूझो कि डिफॉरेस्टेशन से कैसे बारिश कम होगी। ठीक है। Moreover, there will be increased chance of natural calamities such as flood and drought, कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि बारिश कम हो जाएगी, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बाढ़ आ जाएगी, तो दोनों ही चीज़ें कैसे पॉसिबल है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो आप याद कीजिए कि प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है फोटोसिंथेसिस के लिए। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड, अगर पेड़ कम होंगे तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ कम हुई है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में ज़्यादा हो जाएगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग की मेन गैस है, तो मतलब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होएगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा हीट रेज आएंगी सन अर्थ पे, और उससे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा अर्थ का। अर्थ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर साइकिल इफेक्ट होएगी, जिससे कि बारिश कम आएगी, उससे ड्रॉट हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। ठीक है। डिफोरेस्टेशन इज ए मेजर कोज विच लीड टू चेंज इन सोइल पार्टिकल्स। यहाँ तक आपको रीड करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इतना आपको पढ़ना है, समझना है।